नमस्कार साथियों, हो जाओ तैयार। जिसका था सालों से इंतजार, आज वो इंतजार की घड़ी भी खत्म होने को आई है। जिसका अपन कई सालों से इंतजार कर रहे थे, करीब 2022 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं थी। करीब 2 साल से अपन निठल्ले बैठे थे। तो आज वो घड़ी भी आई है कि अब कुछ करने के लिए हमारे पास में है। समझ में आ गया? तो देखो, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और वैकेंसी निकाली है 2202 पदों पर। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, कल ही निकाला है 25/10/2024 को। इस नोटिफिकेशन के अंदर किसकी किसमें कितनी वैकेंसी दी है वो सारा कुछ दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी दी है 2202। हालांकि उम्मीद तो इससे कई गुना ज्यादा थी, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ ना सही से तो अच्छा है कुछ ही सही। कुछ ना सही से अच्छा है कुछ ही सही। अगर अपन को ज्यादा वैकेंसी नहीं तो कम से कम कुछ तो है, कुछ तो अपन करने के लिए है। तो 2202 पदों पर वैकेंसी है। इसमें अपन समझ लेते हैं एक बार कि किसमें कितना दिया हुआ है। देखो, कल ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और पदों की संख्या है 2202। कितने पद हैं टोटल? 2202 पद हैं। और इन्होंने पदों का डिवाइडेशन भी किया हुआ है कि सब्जेक्ट के अंदर कितने पद होंगे, ये सारा कुछ दिया हुआ है। जैसे कि हिंदी में 350, इंग्लिश में 325, संस्कृत में 64, संस्कृति में संस्कृत में 64, राजस्थानी में 7, पंजाबी में 11। इस तरीके से ये सारे पद दिए हुए हैं। ओबीसी के कितने, एमबीसी के कितने, जनरल के कितने, एसटी एससी के कितने, ये ईडब्ल्यूएस कितने, ये सारा कुछ दिया हुआ है। अपन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के बारे में, देखते हैं। देखो, पंजाबी में 11 है, उर्दू में 26, हिस्ट्री में 90, पॉलिटिकल साइंस 225, ज्योग्राफी 210, इकोनॉमिक्स 35, सोशियोलॉजी 16, होम साइंस 16, केमिस्ट्री 36। इस हिसाब से फिजिक्स में 153। देखो, मैथ्स के अंदर अपनी वैकेंसी आई है 153, जिसके अंदर 147। तो मैथ के अंदर कितनी है अपनी वैकेंसी? 153। ये देखो, ये अपना मैथ रहा और मैथ के अंदर टोटल वैकेंसी है 153। कहते तो हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर वैकेंसी नहीं आती, हालांकि उम्मीद इससे ज्यादा थी, लेकिन पिछली बार की वैकेंसी से कम 3 गुना है। अरे लगभग 3 गुना है। आई थिंक पिछली बार 68 थी, अरे तो कम से कम 68 थी पिछली बार। तो इस बार कितने दिए है? 153। तो 153 वैकेंसी भी कम नहीं होती। यूं समझो, इस वैकेंसी में आपको जी जान लगा देनी है। यूं समझो सारा कुछ इसी में ही है। ये वैकेंसी हाथ से निकल गई तो फिर पता नहीं कब देखने को मिलेगी। तो 153 काफी वैकेंसी है। देखो, इसका डिवाइडेशन भी किया हुआ है। जैसे जनरल के अंदर 37 है और एससी के अंदर 17 है, एसटी के अंदर 16 है, ओबीसी के अंदर 23 है, और क्या है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 9 है, या एमबीसी के अंदर 4 है। देखो, मतलब सबके अंदर कुछ ना कुछ दिया हुआ है। कम वैकेंसी नहीं है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है सबको। अरे सबके लिए वैकेंसी है ना ये। तो मैथ के अंदर 153 है। तो ये सारी वैकेंसी है। अब इनकी अपन को तैयारी करनी है, एग्जाम कब हो सकती है। देखो, जिस हिसाब से अपन आरपीएससी और राजस्थान जो काम कर रही है, उस हिसाब से तो लगता यही है कि जो ये वैकेंसी है, आई थिंक जो न्यू सेशन होगा जो न्यू सेशन होगा ना 25-26 का, उससे पहले ही करा लेगी, ताकि न्यू सेशन के अंदर उनको नए टीचर्स मिल जाए। तो उम्मीद तो यही होगी कि न्यू सेशन से पहले इसका एग्जाम हो जाए। यानी आप समझो कि न्यू सेशन स्टार्ट होता है आपका जुलाई के अंदर, तो हो सकता है जुलाई से पहले ही ये सारी वैकेंसियां, ये इसकी एग्जाम करा ले आरपीएससी। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आप लोगों को तो तैयारी करनी है, बिल्कुल मजबूत रखना है आपको तो आपकी तैयारी को। ये नहीं देखना कि एग्जाम की डेट आएगी तब हम तैयारी करने बैठेंगे, नहीं, अभी से लग जाओ। और जीके का भी विशेष महत्व है, जीके को भी करना है, मैथ का भी करना है। पिछली बार की तरह नहीं रहना है कि थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की। समझ में आया? तो इस बार क्वेश्चंस की भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। आरपीएससी जो पैटर्न चेंज कर रही है, आप लोगों को देखा होगा कि कैलकुलेशन वेस्ट भी दे रहा है, कुछ थिंकिंग भी दे रहा है, मतलब सब तरीके से दे रहा है। आप लोगों को सोचना भी है, अप्रोच तक क्या अप्रोच लगानी ये भी पहुंचना है।
फिर उसको कैलकुलेशन भी है, तो स्पीड भी बढ़ानी है। तो ये सारा कुछ करके आप लोगों को तैयार रहना है। समझ में आया? तो ये सारी वैकेंसी है। देखो बायोलॉजी के अंदर 67, कॉमर्स के अंदर 340, कॉमर्स के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी आई है। ड्राइंग के अंदर 35, म्यूजिक के अंदर 6, फिजिकल एजुकेशन के अंदर 37, कोच राइटिंग के अंदर 1, ये इस तरीके से दे रखी है। ये सारा कुछ दिया हुआ है। और इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है इनकी भी अपन एक बार देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है, पहले तो इसकी बात करते हैं। ये देखो कि सर इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो देखो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है तो शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को मालूम ही है, एमए बीएड या एमएससी बीएड होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में क्या होनी चाहिए, बीएड जरूरी है, तो आप लोगों को सबको मालूम ही है। इसके अलावा इसका फॉर्म कौन भर सकता है, देखो जो भी फाइनल ईयर की एग्जाम में है या फाइनल ईयर की एग्जाम दे रहा है या पास कर ली, वो व्यक्ति इसका एग्जाम दे सकता है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि यदि एग्जाम में बैठ तो सकता है, एग्जाम में बैठ तो सकता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो एग्जाम से पहले आना चाहिए। समझ में आया? रिजल्ट कब आना चाहिए, एग्जाम से पहले आना चाहिए। ये देखो मेंशन कर रखा है स्पष्ट रूप से। ये भी कह रहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र है, किंतु किंतु उसकी जो योग्यता है वो योग्यता उसको एग्जाम से पहले दिखानी होगी। ये बात इसने लिख दी है। ऐसे इसका वेतन क्या होगा, तो इसका जो वेतन और पे ग्रेड होगा, जो इसका लेवल है वो L12 का है, L12 का है, लेवल 12 का है, और पे ग्रेड इसका 4800 होगा। पे ग्रेड क्या होगा इसका, 4800 होगा। देखो 4800 पे ग्रेड है, L12 की है, लेवल 12 की है, अच्छी खासी वैकेंसी है। इसके अलावा आयु सीमा, देखो आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या क्या बातें हो सकती है, चयन प्रक्रिया या आप लोगों को मालूम ही है एग्जाम के माध्यम से होगी। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, आवेदन की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट बात है। आरपीएससी ने ये कभी किसी ने अपन ने सोचा नहीं होगा कि नोटिफिकेशन आएगा और उसकी एग्जाम भी एग्जाम फॉर्म की डेट भी इतनी जल्दी दे देंगे। देखो 5 नवंबर से ही एग्जाम की डेट दे दी इन्होंने, एग्जाम की डेट कब दे दी, 5 नवंबर से दे दी, और ये चलेगी 4 दिसंबर तक, रात्रि के 12 बजे तक। यानी कि 5 नवंबर से लेके 4 दिसंबर रात्रि तक ये एग्जाम चलेंगे, एग्जाम फॉर्म चलेंगे। अब एग्जाम फॉर्म देखो कितनी जल्दी करा रहे, तो आप लोग समझ जाना चाहिए कि एग्जाम भी कितनी जल्दी करा सकते हैं। ये दिसंबर में एग्जाम कराई, 2-3 महीने दिए, तो मान लीजिए आप अप्रैल मई इस तरीके से आप मान सकते हैं एग्जाम की डेट। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया आप लोगों को एसएसओ के माध्यम से करना होगा, एसएसओ के माध्यम से करना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल के लिए तो 600 है, और बाकी के लिए कितना है, 400 है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये दे रखा देखो, ये इनकी फीस है, क्या फीस होगी, जनरल के लिए कितना है, 600 है, बाकी सबके लिए कितना है, 400 है। ये इसकी एग्जाम फीस दे रखी है। और इसका पेपर देखो, पेपर इसके 2 पेपर होंगे, इसके कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो कितने होगा, 1 घंटा 30 मिनट का होगा। कितने का होगा, 1 घंटा 30 मिनट का होगा, और ये होगा जीके का, जनरल नॉलेज का। पहला पेपर होगा जनरल नॉलेज का, 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट का होगा, और 90 मिनट में आपको मिलेंगे 75 क्वेश्चन। हालांकि इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड जीके के अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 75 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मिनट का, 2 नंबर का होता है, यानी कि कितने का होगा, ये 150 का होगा। ठीक है, इसी तरीके से पेपर 2 होगा, पेपर 2 होगा आपके सब्जेक्ट का होगा, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। कितने का मिलेगा, 3 घंटे का मिलेगा।
150 क्वेश्चन होंगे, टाइम होगा आप लोगों के पास में 3 घंटे। अब बात करते हैं, देखो साइंस वालों के लिए, मैथमेटिक्स वालों के लिए तो बहुत कम टाइम होता है, 150 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप लोगों ने पिछली बार की वैकेंसी में देखा होगा सेकंड ग्रेड की में, कि किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन पेपर ही बहुत डिफरेंट आ गया, एक अलग तरीके का आ गया। उसके अलावा टाइम का बहुत इश्यू हुआ था। इसी वजह से लोगों के 40% ही नहीं बन पाए थे, 40% ही नहीं बन पाए थे। और यही कारण है कि कितनी सारी वैकेंसियां पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर खाली चली गई थी। और इसमें भी ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहा, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी इतना कुछ नहीं रहा। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कम से कम अटेम्प्ट कर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके इस कितने में, 3 घंटे के अंदर। इसमें यह भी दिया हुआ है, देखो जनरल पेपर में क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये इंडियन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेंटल एबिलिटी स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी हिंदी इंग्लिश ये भी होगा, करंट अफेयर होगा, जनरल साइंस होगी, इंडियन पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल साइनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसी तरीके से देखो सब्जेक्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, ग्रेजुएशन लेवल होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होगा, और इसी में कुछ पेडागोजी वगैरह है। पिछली बार तो क्या है कि पिछली बार से ये हटा दिया, वरना पहले तो क्या होता था, ये भी डिवाइडेड होता था। इस बार कोई क्वेश्चन कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार की वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर एमएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए थे। तो इस तरीके से आप लोगों को, आप कोई सा भी पार्ट छोड़ नहीं सकते, पता नहीं कहां से ये कितना दे दे। तो ये था अपना नोटिफिकेशन। तो लग जाओ, हो जाओ तैयार, जो भी आपके अस्त्र और शस्त्र है उनको अच्छे से घिस लो, ताकि आपके युद्ध के समय में वो धोखा नहीं दे। समझ में आया? और इसमें यही बातें हैं स्पेशली, और कोई बातें हैं क्या? यही बातें हैं, इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट बातें तो यही है ना। बाकी का आप लोग अगर इसको पूरे को पढ़ना चाहते हो तो अपना टेलीग्राम है, उस पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम है अपना डीएसपी मैथ्स एकेडमी के नाम से, डीएसपी मैथ्स एकेडमी, इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और लिंक की बात करें तो लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप सीधा इस पर पहुंच सकते हैं, टेलीग्राम पर। समझ में आएगा? और इसके अलावा टेलीग्राम पर ये सारा कुछ डिटेल्स मिलती रहती है, क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह होते हैं, और भी कोई जो इंपॉर्टेंट बातें हैं अपन सारी कुछ टेलीग्राम पर ही डालते हैं। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों को ये बहुत काम आता रहे। समझ में आया? तो ये था है, लग जाओ, हो जाओ तैयार। और इसके अलावा अपनी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? अपनी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अपन भी क्या है कि क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। सारे के सारे पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, एचटेट हो गया, एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस वगैरह, इन सब के पीवाईक्यूज करेंगे। और सारे के सारे पीवाईक्यूज टॉपिक वाई करेंगे। पहली बात तो टॉपिक वाई होगा, और टॉपिक वाई के अंदर भी इस तरीके से होगा कि आप लोगों को ज्यादा भटकना नहीं पड़े। मान लीजिए अपन ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुआ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ले लिया, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर अब तक जो भी जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, उन सबको एक साथ लेंगे। उसके बाद में आरपीएससी सेकंड ग्रेड लेंगे, एच टेट के सारे क्वेश्चन एक साथ लेंगे, केबीएस के एक साथ लेंगे, एनबीएस के एक साथ लेंगे, और क्या बचता है, ईएमआरएस के सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम के अंदर आए हुए मैथमेटिक्स के, वो एक साथ लेंगे, ताकि आप लोगों को भटकना नहीं पड़े। क्योंकि ये सारे के सारे अलग अलग लेंगे। आप लोग जैसे मान लीजिए सेकंड ग्रेड की बात करते हैं, तो 2010 से 2024 तक अब तक जितने पेपर हुए हैं वो आपको एक साथ मिलेंगे। तो आप घबराना नहीं है, साथ के साथ में तैयारी करते जाना है। ठीक है? तो ये था अपना नोटिफिकेशन था। अब लग जाओ, तैयार हो जाओ, साथ के साथ में जीके को भी लेके चलना है, उसको भी कमजोर नहीं मानना है। क्योंकि 40% तो अपन को दोनों में लाने हैं ना, जीके में और इसमें दोनों में, तभी जाके कुछ पार पड़ेगी। ठीक है? तो इतना ही काफी है
ये आप लोग अच्छे से रीड करना, इसको समझना, और अपनी जो स्ट्रेटजी है वो आप अच्छे से बनाना, अभी से बनाना है, ताकि एग्जाम से पहले कम से कम 2 या 3 बार आप लोगों का रिवाइज हो जाए। ये नहीं है कि एग्जाम की डेट देख रहे हैं फिर अपन तैयार कर रहे हैं कि हाँ अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। हाँ तो तैयार हो जाओ, बाकी पढ़ते रहो, और अपन जो क्वेश्चन है, अपनी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उनको रिवाइज करते रहना, उनसे अच्छे प्रैक्टिस करते रहना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके।